मैं रवि यादव संघर्ष अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। इससे पहले 4.1 मैंने हल कर दी है। उसके बाद आज हम 4.2 हल करेंगे। एक एक करके सभी सवाल सॉल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत आपको हो तो हमें कमेंट करें और आपकी समस्या सॉल्व करने में हम पूरी कोशिश करेंगे। आज हम लिखा है इसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें 5 सम है तुम्हारे लिए, तो उस 5 सम हम धीरे धीरे करेंगे आराम से। कोई भी थोड़ा सा भी डाउट आपको हो तो मुझे तुरंत कमेंट करें कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी समस्या सॉल्व करने को मदद करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड विधि से हल करने हैं। वैसे तो ये कक्षा 8 में अच्छी तरीके से बताए जाते हैं, फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आज के बाद नहीं रहेगी। देखें, ध्यान से देखने की कोशिश करें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, उसको लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे। तो एक है इसमें, आगे चल के 2 आएंगे, 3 आएंगे, जितना भी हो उसका लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे तो 10। 10 एकम 10। चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस के 10 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग कितना हो? माइनस के 3। तो गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 5। अब यहाँ पे चिन्ह देखें, यहाँ पर चिन्ह क्या है? माइनस। तो जब जो चिन्ह यहाँ पर होगा बड़ी संख्या का वही चिन्ह लेंगे। तो माइनस के 5 दूनी 10। अगर हम जिनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 10। अगर हम जोड़ेंगे -5 और +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -3। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3 की जगह पर कितना लिखेंगे? -5x + 2x -10 इक्वल टू 0। ठीक है, देखें इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x कॉमन लिया, इसमें से x -5, इसमें से प्लस के क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है? 2। तो प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 2 पंजे 10। ये वाला एक पद जो है बराबर ही आना चाहिए, तभी आपका सही है, अन्यथा गलत है। इक्वल टू 0 लिखेंगे। x -5, एक बार फिर कॉमन, x -5 x -5 x + 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, यानी x -5 इक्वल टू 0 या x + 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर -5 उधर जाएंगे, +5, और या x बराबर -2। तो आपके 2 मान आए, यानी 2 मूल आए हैं, x बराबर 5 और -2। ठीक है, ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया, पहले का खंड पहला। अब दूसरा करेंगे। दूसरा खंड क्या है? दूसरे खंड में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस x इक्वल टू 0। इसमें देखेंगे वही बात हमने अभी बताई थी कि 2 का गुणा लास्ट वाले पद में करेंगे तो कितना आएगा? 2 छक्के -12। अब -12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग कितना आई? प्लस का 1। तो 4 तियां 12। यहाँ पे चिन्ह क्या है? x। जब x है तो बड़ी संख्या में, सॉरी, यहाँ पर चिन्ह है प्लस है, बड़ी संख्या में चिन्ह क्या होगा? प्लस। ये माइनस। +4 का गुणा -3 में करेंगे, -12 आएगा, और अगर जोड़ेंगे तो +1 बचेगा। ठीक है, तो 2 संख्या कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल ये माइंड में होना चाहिए 6 और 12। यहाँ पर 6 ही रखेंगे, यहाँ पर 2 ही रखेंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस के x की जगह पर चेंज करेंगे, x की जगह लिख सकते हैं प्लस के 4x - 3x। अब देखिए 4x में से 3x जाएंगे, कितने बचेंगे? 1x लिखा तो वही है, उसको तोड़ के लिख दिया, -6 इक्वल टू 0। आगे इन 2 में से कॉमन लेंगे, इन 2 में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है? 4। इसमें 2 है, तो इसमें 2x दोनों पद में है, तो दोनों पद से 2x कॉमन लेंगे, तो इसमें x बचा
प्लस के एक्स इससे चला गया तो 2 बचा, एक्स प्लस 2। इसमें -3 कॉमन लेंगे तो 3 एकम एक्स बचेगा, और माइनस के 3 दूनी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 0। देखो एक्स प्लस दो बराबर आ रहा है। इसी तरह एक्स प्लस 2 पुनः कॉमन लेंगे और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी x प्लस 2 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर -2 आ जाएगा, और दूसरा x बराबर माइनस की जगह पे ये किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो प्लस ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, x बराबर 3/2। ठीक है, ये 2 मान आपके प्राप्त हो गए। कोई दिक्कत, अगर कोई भी समस्या हो तुरंत बताएं। ठीक है, अब इसी का तीसरा पार्ट, क्या कहता है देखते हैं। तीसरे पार्ट में लिखा है √x 2x², अंडर रूट देख के घबराए ना, बहुत सरल सवाल है ये। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखें, सबसे पहले वही शर्त वही है, x² का गुणांक कितना है, √2, √2 का गुणा 5 √2 में करेंगे। अब √2 इंटू √2 हो जाएगा, और 2 पंजे 10, यानी अब 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग कितना हो 7, तो 5 दूनी 10, आसान है, कर देंगे। √2x², इधर चेंज ना करेंगे, केवल माइंड में होना चाहिए बस। 2x², ये वाला पद चेंज करेंगे, 5x प्लस 2x, 7x को 5x प्लस 2x लिख सकते हैं, प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। इसमें से देखेंगे, इसमें से क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें x कॉमन है तो हम x कॉमन लेंगे, तो √2x बचे, x है एक स्क्वायर है, चूंकि एक तो x बचा, प्लस 5। इधर देखिए, इसमें x है, इधर x नहीं है, इसमें 2 है, इधर 2 नहीं, लेकिन क्या हम √2 कॉमन लें अगर, तो यानी 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 बराबर 2। तो एक हम √ कॉमन ले लिया, इसमें कितना बचेगा, √2x प्लस से इसमें कट जाएगा, केवल 5 बचेगा यहाँ पर, बराबर 0। तो 2x प्लस के 5, √2x प्लस के 5, फिर एक बार कॉमन, √2x प्लस 5 और x प्लस के, इधर प्लस के लिए थे, x प्लस के √2 बराबर 0। इसे आगे हल करेंगे तो √2x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस √2 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा, -5/√2। समझ रहे हैं भाई, x का गुणांक ये गुणा में बटे में आएगा, ये x से संबंध प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 कितना आया आपका मूल, -5/√2, या x बराबर माइनस के √2। ठीक है, ये यहाँ पर तो आपके सवाल यानी पहले का तीसरा भी हल हो गया। अब चौथा करेंगे, देखते हैं चौथे में क्या है। चौथा जो है लिखा है 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0। ध्यान से देखें, सबसे पहले इसका बटे हटाएंगे, बटे देख के घबराए ना, बटे हटाने के लिए जितना बटे है यानी टोटल का एलसीएम लेंगे, इसमें 8 ही है, और संख्या कोई होती तो उससे एलसीएम लेते और हर पद में गुणा करते। लिखेंगे 8 से प्रत्येक पद में गुणा करने पर
ठीक है। अब गुणा जब हम करेंगे तो 8 दूनी 16x² माइनस के 8x, और चूंकि यहाँ से देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएंगे, यानी यहाँ पर गुणा होगा। अगर हम यहाँ 8 से गुणा करें तो 8 से 8 कट जाएंगे, इधर भी 8 गुणा किया 8 से, इधर भी 8 से गुणा किया, तो इधर कितना बचेगा प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब समीकरण आपका द्विघात बन गया। अब द्विघात समीकरण के लिए गुणनखंड करने के लिए x² का गुणांक का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 16। अब 16 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग कितना हो -8, तो 4 चौके 16, तो -4 और -4, अगर -4 जोड़ेंगे तो -8 आएगा, अगर गुणा करेंगे तो प्लस की माइनस माइनस प्लस हो गया 16 है, यानी करेक्ट हो गया। तो 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। कॉमन कुछ दिखाई पड़ रहा है 4x, तो 4x कॉमन ले लो, 4 चौके 16, 4x माइनस 1, इसमें क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है आपको +1, जब कुछ कॉमन नहीं तो +1 तो है ही तो सॉरी इसमें -1 लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इधर -1 कॉमन लिया तो 4x, ये माइनस माइनस प्लस के हो गए और माइनस के 1 इक्वल टू, अब आपके एक बार 4x +1 सॉरी 4x -1 और 4x -1 फिर कॉमन आएंगे, 4x -1 4x -1 एक दूसरे भी कोष्टक में है इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 4x -1 इक्वल टू 0 या 4x -1 इक्वल टू 0। जब इन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो इनके मूल प्राप्त होंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस को उधर जाएगा प्लस, 4 गुणा में भाग में, तो x बराबर 1/4 या x बराबर 1/4। तो आपके ये दो मान बराबर निकले इसमें। ठीक है, ये चौथा सवाल हो गया आपका। अब लास्ट बचा है इसका पांचवा, पहले का पांचवा बचा है लास्ट, लिखा है 100x² माइनस 20x + 1 इक्वल टू 0। वही प्रक्रिया कि 100 का गुणा 1 में करेंगे कितने आएंगे 100। अब 100 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग कितना आए 20, वो भी माइनस के, तो 10 माइनस के गुणा माइनस के 10 -10 दाई 100 प्लस के माइनस माइनस हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो -20। ठीक है, तो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x + 1 इक्वल टू 0। इधर कॉमन आ रहे हैं 10x हमने कॉमन ले लिए तो कितने बचे 10x -1, और इसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया तो 10x -1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अलग है रफ्कार है आपका। ठीक है, आगे 10x -1 एक कोष्टक में, और ये दूसरे कोष्टक में भी 10x -1 इक्वल टू 0। अब इन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो 10x -1 इक्वल टू 0 या 10x -1 इक्वल टू 0। तो रखें x बराबर -1 उधर जाएगा प्लस, तो प्लस के कितना आ जाएगा 1/10, तो कितना हो जाएगा 1/10, क्योंकि माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1/10 या x बराबर 1/10। ये भी आपके दोनों मूल प्राप्त हो गए। अब इसके बाद ये पहले का यानी पूर्ण हो चुका है पहला। अब इसी का दूसरा पार्ट देखेंगे, क्या बोल रखा है दूसरे में देखेंगे। लिखा है उदाहरण फर्स्ट में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण फर्स्ट देखते हैं। उदाहरण फर्स्ट इसका ये लिखा है, निम्न स्थितियों के गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। लिखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम मानेंगे आरंभ में उनके पास x कंचे थे। ठीक, यानी टोटल मिला के कितने दोनों के पास 45। ठीक है,
हल करेंगे, लिखेंगे प्रश्नावली चार दशमलव दो का क्वेश्चन नंबर दूसरा में पहला दे रखा है। ठीक है, तो लिखेंगे माना, देखो ये जॉन है, जॉन और ये है जीवंती। ठीक है, जॉन नहीं जॉन है, जॉन और ये है जीवंती। अब टोटल इनके पास, दोनों के पास मिला के कितने कंचे हैं? 45। ठीक, तो हम मानेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। अब ये देखो, अगर दो दोस्त हैं, दो दोस्त के पास अगर 20 रुपए हैं, एक के पास अगर 5 हैं तो दूसरे के पास अपने आप बता देंगे आप 15 हैं। क्यों? 20 में से 5 घटा देंगे। इसी प्रकार जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 कंचे हैं, उसमें से x जॉन के पास है तो 45 में से x चली जाएगी। जीवंती के पास कितने हुए? तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ठीक है 45 माइनस x हो गई। आगे तथा, सॉरी आगे लिखेंगे तथा दूसरी शर्त क्या बोल रखे हैं? बोल रखे हैं कि 5 कंचे खो देने के बाद, अभी जॉन के पास कितने हैं? x, 5 कंचे खो जाएंगे तो x माइनस 5। ठीक, अब यहाँ पे तथा की जगह पे प्रश्नानुसार ही लिख लें, प्रश्नानुसार। ठीक, ये तथा काट दें, प्रश्नानुसार ही लिखें। प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है कि x माइनस 5, यानी जॉन के पास अभी x कंचे हैं, 5 कंचे खो देंगे तो x माइनस 5 हो जाएंगे। और जीवंती के पास कितने हैं? 45, 5 खो जाएंगे तो 40 बचेंगे, 40 माइनस x का गुणनफल कितना है? 124। ये शर्त है, ये शर्त हमें हल करनी है। तो कैसे करेंगे? x गुणा 40, 40x, x गुणा x माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5 गुणा माइनस के 5 गुणा 40 में माइनस के 200 और माइनस के माइनस प्लस के 5x बराबर 124। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 40x और 5 45x हो जाएंगे। 40x और प्लस 5 45x, माइनस के एक्स स्क्वायर 40x और प्लस 45x और माइनस के 200 और माइनस के 124 बराबर 0। ठीक है, आगे तो हल करेंगे, देखते हैं। तो कहाँ पे थे? 124 बराबर 0। ठीक है, हल करते हैं। अपने चिन्ह परिवर्तन करेंगे क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 45, सॉरी यहाँ पर x लिखना भूल गए हमें लगता है, हाँ 45x और माइनस की जगह पे ये प्लस के हो जाएंगे 200 और ये भी प्लस के हो जाएंगे 124 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के 45x, इन्हें जोड़ेंगे 4, 2, 2 1 3, 324 किसके? प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए वही शर्त है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 324, 324 के गुणनखंड। अब ये संख्या बड़ी है थोड़ी, तो 324 के गुणनखंड करेंगे अलग रफ्तार पे अपने। और सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 निम 3 सत्ते 21 और फिर 3 से काटेंगे 3 निम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 एकन 3, 3 तिरका 9 तिया 27, तिया 81, दूनी 162।
अब इसके गुणनखंड करने हैं आपको कि गुणनखंड करें तो 324 आए और जोड़ें तो -45 आए। ठीक, तो दोनों संख्या माइनस की होंगी, सीधी बात है, जोड़ेंगे तो माइनस आएगा। तो 3 तुर का 9, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, -36 और -9 जोड़ेंगे कितना आएगा 45, और गुणा करेंगे तो क्योंकि गुणनखंड 324 के, इसलिए ये गुणनखंड कितना आएगा 3, यानी गुणनफल किसका कितना आएगा इसका 324। तो लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 45 की जगह पे लेंगे 36x माइनस के 9x प्लस के 324 इक्वल टू 0। आगे देखें, इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें हमें x केवल दिखाई पड़ रहा है कॉमन, तो लिखेंगे x -36, इधर माइनस के 9 कॉमन दिखाई पड़ रहा है तो x माइनस के 36 बार जाएगा, क्योंकि 3 तुर का 9 और 36 324 होते हैं, तो 36 बार सीधा बात है बराबर 0। आगे करेंगे, अब एक बार पुनः फिर कॉमन, x -36 कॉमन आ जाएगा और x -9 कॉमन आएगा इक्वल टू 0। तो अब जिन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो x -36 इक्वल टू 0 या x -9 इक्वल टू 0 रखेंगे, x बराबर 36 या x बराबर 9। ठीक, तो आपके मान कितने प्राप्त हुए 2। जॉन के पास कितने कंचे हैं 36 माने या फिर 9 माने, 2 कंचे। अब 2 शर्तें मिली हमें, अगर 36 मानते हैं तो जॉन के पास 36 अगर कंचे हैं, जॉन के पास 36 हैं, तो जीवंती के पास कितने बचे 9, और अगर 9 36 और 9, और अगर हम जीवंती के पास 9 मानते तो जॉन के पास 36। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट, इसी का जो पहले उदाहरण नंबर शर्त दिया था उदाहरण के लिए, इसी का दूसरे शर्त है, इसी में जॉन और जीवंती वाले में है। लिखा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग, एक मिनट, लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन किए गए खिलौनों की संख्या क्या करें, तो किए गए खिलौनों की संख्या कितनी मानेंगे हम x, लिखेंगे माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। देखिए, ये बोल रहा है कि एक फैक्ट्री या एक उद्योग, कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ बर्तन निर्मित किए जाते हैं। एक दिन में बर्तन जो निर्मित किए जाते हैं वो जो है 55 में से घटा दें, तो एक दिन में निर्मित जो बर्तन किए जाते हैं उस 55 में से उतने घटा दें तो एक बर्तन का मूल्य प्राप्त होगा। प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना है, यानी जितने निर्मित होते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, और 55 में से उनकी संख्या घटा दूं तो एक बर्तन का मूल्य निकल आएगा। तो लिखेंगे आगे, संख्या x है, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी 55 - x,
55 माइनस एक्स हो जाएगी। यानी क्या बोल रहा है कि उस दिन जितने बर्तन निर्मित हो रहे उसकी संख्या जो है 55 में से घटा दें तो एक बर्तन की निर्माण लागत आ जाती है। ठीक है, अब लिखेंगे अर्थात यानी अतः उस दिन निर्मित किए गए कुल बर्तनों की लागत, एक बर्तन का मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स, टोटल बर्तन कितने एक्स, तो टोटल बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ठीक है, आगे इसलिए एक्स 55 माइनस एक्स बराबर किसके है, बोल रखा है 750, टोटल लागत कितनी है 750। अब इसका समीकरण बना के हल कर देंगे, वही हल है। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस के 750 इक्वल टू 0। 75 किया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, चूंकि माइनस कॉमन लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस के 55 एक्स प्लस के 750 इक्वल टू 0। अब 750 के गुणनखंड में करने हैं, 750 के गुणनखंड जिनका गुणा करें तो 55 आए। ठीक है, पहले गुणनखंड करते हैं, 750 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, दो दो दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचा 2 सत्ते 14, कितने बचे यहाँ पर 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 7 5 12 3 15, 3 से कट जाए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 3 5 2 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 5 से, तो 25 पंजे 125, फिर 5 से कटेगा 55 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5। अब हमें कितना लाना है 55, तो 5 55 25, 5 तिया 15 दूनी 30, तो 30 हमारे पास हो माइनस, चूंकि यहाँ पे चिन्ह देखना है कितना है माइनस, तो बड़ी संख्या हमेशा माइनस की लेंगे, माइनस के 30 लेना और प्लस के 25। अगर हम जिनके देखो, चूंकि अब यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो बड़ी संख्या लेते, यहाँ पर प्लस है तो दोनों संख्याएं माइनस की लेंगे, चूंकि माइनस माइनस प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस, माइनस के 30 माइनस के 25, तो माइनस 30 गुणा माइनस 25 करेंगे, प्लस के 750 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर हम 30 और 25 को जोड़ेंगे तो माइनस के 55 आएंगे। तो यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x, ठीक है 55 हो गई, और प्लस के 750 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, आगे देखें, इन दो में से देखें कॉमन, इन दो में से कॉमन, तो x इसमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है हमें, तो x माइनस के 30 और इसमें कॉमन क्या दिखाई पड़ता है माइनस 25, सीधी बात है। तो x माइनस के 30 बराबर 0। दोबारा देखेंगे, एक बार पुनः फिर x माइनस 30 कॉमन आएगा और एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसे 0 को बराबर रख दो, x माइनस 30 इक्वल टू 0 या x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 या x बराबर 25। ठीक है, ये दोनों शर्तें हल हो गई। अब इसी के साथ अब चैप्टर नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है